हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस क़यादत में संजीदगी की कमी। उन्होंने कहा कि जब बहरान में मुल्क था तब हमारे लीडर गैर मुल्क में थे। आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के ओहदे और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा देता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले का इस्तकबाल मेरा हर साथी और गुजरात की आवाम करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं मुस्तकबिल में गुजरात के लिए सच और मुस्बत तौर पर काम कर पाऊंगा। तो ये बड़ा फैसला, बड़ा झटका कांग्रेस को। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल का ये ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखा और अपने ट्वीट में लिखा कि जब मुल्क बहरान में था तब हमारे लीडर गैर मुल्क में थे। आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के ओहदे और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले का इस्तकबाल मेरा हर साथी और गुजरात की आवाम करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं मुस्तकबिल में गुजरात के लिए सच में मुस्बत तौर पर काम कर पाऊंगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात असेंबली इंतखाब की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही दिनों में होने वाला है और उसकी तैयारियों के लिए तमाम सियासी पार्टियां गुजरात का रुख कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका, क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा गुजरात के अंदर थे, जिन्होंने पार्टी की रुकनियत से आज इस्तीफा दे दिया। तो हार्दिक पटेल का ये ट्वीट कांग्रेस में खलबली पैदा करने के लिए काफी। उन्होंने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शोएब रजा हमारे नुमाइंदा बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या खबर मिल पा रही है? इस बात की तो जानकारी मिल रही थी कि काफी अरसे से नाराज चल रहे थे, लेकिन आज पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दिया, साथ ही साथ आला क़यादत पर हमलावर भी नजर आए। बिल्कुल, देखिए, असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं गुजरात में और उससे पहले हार्दिक पटेल का इस्तीफा यकीनन कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों को हम देखते हैं तो कांग्रेस से एक के बाद एक बड़े जो नेता है वो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पार्टी आला कमान इन तमाम या कहे इन नेताओं को रोकने में नाकाम रही है। इसके अलावा अपना जो कुनबा है किसी भी राज्य में हो, अभी पंजाब से भी जाखड़ साहब ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, इसी तरह से अब हार्दिक पटेल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो अपने कुनबे को एकजुट रखने में पार्टी आलाकमान, कांग्रेस का जो आलाकमान है वो नाकाम साबित हुआ है। इससे यही मैसेज जाता है। और जहां तक हार्दिक पटेल की बात है, इरम, देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो उनके ट्वीट्स थे उनसे अंदाज़ा था, उन्होंने ये बार बार इस बात को कहा कि वो कार्यकारी अध्यक्ष तो है लेकिन उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, पार्टी का वो कोई फैसला नहीं ले सकते। और इस बात का दर्द, इस बात के जो दर्द का इजहार है उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले भी किया था। ट्वीट करके उन्होंने पार्टी आलाकमान को चेताया भी था कि इस तरह से उनके साथ ना किया जाए। ये तमाम जो बातें हैं वो सामने पिछले कुछ दिनों से आ रही थी। आज उनका ट्वीट आया और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर पार्टी आलाकमान को इसके लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि हाईकमान जो है वो उनकी बातों को नहीं सुन रहा था। और जब मुल्क एक तरीके से बहरान से गुजर रहा है तो जो पार्टी के लीडरान हैं वो विदेश में थे। ये तमाम जो इल्ज़ाम हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, अगर गुजरात की सियासत को हम देखें तो हार्दिक पटेल का जो चेहरा था वो आंदोलन से उभर कर सामने आया था, जो पटेलों का आंदोलन था और आरक्षण के चाहे का मुतालबा हो या दूसरी जो लड़ाई थी, उन तमाम चीज़ों की वजह से हार्दिक पटेल का चेहरा बड़ा बना था। बहुत कम उम्र में उन्होंने एक पहचान बनाई और ख़ास तौर पर पटेलों की जो राजनीति है उसका बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और उनकी जो पूरी एक तरीके से पूरा आंदोलन रहा वो बीजेपी के खिलाफ रहा। बीजेपी की वहाँ पर सरकार है, पहले वहाँ पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे जो अब प्रधानमंत्री है, उसके बाद एक जो मुख्यमंत्री है वहाँ पर बने, लेकिन सरकार बीजेपी की है। अब हार्दिक पटेल के सामने इरम 2 ऑप्शन है, वहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन हार्दिक पटेल के जो ट्वीट पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उन्हें देखकर ये अंदाजा लगता है कि शायद वो उनका रुख बीजेपी की तरफ है। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र वो करते हैं, धारा 370 का जिक्र वो करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस तरफ इशारा करती कि शायद उनका रुख बीजेपी के लिए अब नरम है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला इस सिलसिले में भी हो सकता है। ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि 5 साल पहले जब वहाँ पर 4.5 साल पहले चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई थी। टक्कर बहुत मजबूती के साथ बीजेपी को दी थी गुजरात में जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार उस तरह की स्थिति में कांग्रेस नज़र वहाँ पर नहीं आ रही है। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी जैसे जो युवा चेहरे हैं, इनकी बदौलत कांग्रेस ये सोच रही थी कि शायद
वो मजबूती के साथ अपनी जो सियासी लड़ाई है वो गुजरात में लड़ेगी, लेकिन हार्दिक पटेल ने उनका साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जिग्नेश मेवानी को आपने देखा कि एक दलित चेहरा है वहां पर, और कुछ दिनों पहले ही वो जेल में भी थे, जेल गए थे, हालांकि कांग्रेस ने उस आवाज़ को उठाया। लेकिन हार्दिक पटेल के जाने से यकीनन जो पटेल समुदाय है गुजरात का, उसके बीच एक मैसेज जरूर जाएगा, और कांग्रेस के लिए वहां पर राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस के लिए और राह मुश्किल हो गई है। की सियासत किस तरफ जाती है और हार्दिक पटेल, बिल्कुल शोएब, हार्दिक पटेल का जाना कांग्रेस के लिए कई तरह की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। पटेल चेहरे के एक नुमाइंदे के तौर पर इन्हें देखा जाता था, राग़िब करने के तौर पर, लेकिन नरेश पटेल की जब एंट्री कांग्रेस के अंदर हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर भी उनकी हिमायत में नजर आ रहे थे, जब प्रेजेंटेशन उन्होंने पेश की, गुजरात इंतखाब की हिकमत अमली बना रहे थे, इस बात से भी नाराज होने की खबरें हार्दिक पटेल की तरफ से सामने आई थी। बिल्कुल, देखिए नरेश पटेल की जहाँ तक बात है इरम, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक चेहरा है। पटेल अगर समुदाय की बात करते हैं वहाँ पर, और हार्दिक पटेल को ऐसा लगा कि नरेश पटेल के आने से यकीनन उनका जो एक सियासी रुतबा है या फिर जो चेहरा है वो उससे कम हो सकता है पार्टी में, कांग्रेस में खास तौर पर। तो ये तमाम जो चीज़ें, ये भी एक वजह है, और यकीनन एक जिम्मेदारी नरेश पटेल को दी जा सकती है। ये लगातार जो बातें हैं वो कही जाती रही है। इसके साथ साथ गुजरात चुनाव जब होंगे, असेंबली इंतखाबात होंगे, तब भी उस चेहरे को बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हार्दिक पटेल ने अपने जो भी उनका दर्द था कई बार उन्होंने बयां करने की कोशिश की, ट्वीट उनके आते थे, कई बार इस बात का जिक्र किया कि कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस से जुड़े थे, और अभी 3 साल के करीब का जो वक्त है वो हुआ है। आप ट्वीट में भी उसका जिक्र किया हार्दिक पटेल ने कि 3 साल के करीब तक मैंने पार्टी में काम किया। कार्यकारी जब अध्यक्ष बनाया गया तब ये समझा गया था कि शायद अब हार्दिक पटेल मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे और वो काम करेंगे, लेकिन वो बार बार इस बात को कहते रहे कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, आला कमान हमारी बातों को सुनता नहीं है, इससे हम अपनी बातें कहें हमें कुछ समझ नहीं आता। तो तमाम जो बातें हैं उससे अंदाजा लगना शुरू हो गया था। और इन तरह जब ट्वीट्स ये इस तरह के सामने आ रहे थे तो इनसिक्योरिटी भी साफ तौर पर हार्दिक पटेल की सामने आ रही थी, और अब इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस की जानिब से अब कौन सा कदम उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।